प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। यह घोषणा बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक जाने माने चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और उन्होंने कई राजनीतिक दलों की जीत में अहम भूमिका निभाई है। अब वह अपनी पार्टी के साथ मैदान में उतर रहे हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी इस नई पहल का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। जन स्वराज पार्टी का लक्ष्य बिहार की राजनीति में नई दिशा और गति प्रदान करना है। पार्टी का कहना है कि वे जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे और बिहार के विकास के लिए ठोस योजनाएं बनाएंगे। प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार में राजनीतिक बदलाव की जरूरत है और जन स्वराज पार्टी इस बदलाव का वाहक बनेगी। प्रशांत किशोर की इस घोषणा के पीछे उनकी व्यापक रणनीति छिपी है। उन्होंने बिहार की जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है और अब वे इन समस्याओं का समाधान करने का वादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है और इसे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। बिहार में जन स्वराज पार्टी की इस एंट्री ने अन्य राजनीतिक दलों को भी सतर्क कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशांत किशोर की रणनीति और उनकी चुनावी समझ बिहार चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उनकी पार्टी के पास जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव और जनता के बीच एक सकारात्मक छवि है जो उन्हें अन्य दलों से अलग खड़ा करती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार की राजनीति में कितना प्रभाव डाल पाती है। क्या वे बिहार की राजनीति में एक नई ताकत बनकर उभरेंगे या फिर यह केवल एक चुनावी प्रयास बनकर रह जाएगा? आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में इस नई पहल का असर देखने को मिलेगा। जन स्वराज पार्टी की यह घोषणा बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ सकती है। प्रशांत किशोर का यह कदम न केवल उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि वे बिहार के विकास को लेकर गंभीर हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी पार्टी इस चुनावी रण में किस हद तक सफल होती है और बिहार की जनता उन्हें किस तरह से स्वीकार करती है।